कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के रहम व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग का घर का जितना भी काम है थोड़ा बहुत वो मैंने कर लिया। नाश्ता पानी हो गया है। अभी मैं आ गई हूँ थोड़ा सा प्लांट वगैरह कटिंग करने। तो मेरे गार्डन की हालत तो कह नहीं सकते। जब से बारिश स्टार्ट हुई है तब से मैंने कुछ भी ऐसे ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं की है। ऐसे आंगन को झाड़ू लगाती हूँ और प्लांटिंग भी ज़्यादा नहीं किया है। पहले जैसे पूरा देखभाल करती थी। आजकल तबीयत भी ठीक नहीं रहती है और घर का हालत भी ठीक नहीं रहती है। लड़ाई झगड़ा ये सब रहता ही है, इसलिए ना प्लांट की देखभाल कर ही नहीं पा रही हूँ। और बेड़ा वगैरह सब टूट गया है। 3 साल हो गए हैं ना ये सब बेड़ा लगाए हैं। बेड़ा मतलब कि बाउंड्री का जो ये वॉल तो नहीं है, बेम्बो से या लकड़ी से लगाया था ना, सब कुछ ऐसे ख़राब हो गया है। तो बकरी वगैरह सीधा आके ना प्लांट वगैरह खा रहे हैं। और मेरे साइड में एक एरिका पाम है, वो ना पूरा खा गया बकरी। और इस प्लांट को मैं थोड़ा सा कटिंग कर रही हूँ। ये ना बहुत बड़ा होता है, बड़ा बड़ा पेड़ जैसा होता है ना, इतना बड़ा हो जाता है। तो अच्छे से ऐसे राउंड शेप में कटिंग करते हैं ना, तो बड़ा होने के बाद ये दिखने में बहुत अच्छा लगता है। और कल रात को इतनी तेज़ बारिश हुई थी, यहाँ पे जो तुलसी का प्लांट है ये नीचे गिर गया था बारिश की वजह से। तो एक लकड़ी की सहायता से मैं इसको उठा के ऐसे खड़ा कर दी हूँ। तो रस्सी ला के इसको बांधना भी पड़ेगा वरना फिर से गिर जाएगा। और ये जो सुपारी का पेड़ है तो इसका जो पत्ते वगैरह ये थोड़ा आगे से ना कट कर दूंगी, क्योंकि ऐसा लटकता रहता है तो बकरी आके ना ये पत्ते वगैरह खींच के खाते हैं तो पूरा पेड़ ही ख़राब हो जाता है। इसलिए आगे का ये हिस्सा मैं काट रही हूँ ताकि बकरी नहीं खा पाए और प्लांट पेड़ भी अच्छा रहेगा। और जब पैसा होगा ना तब ये सब बाउंड्री का जो बेड़ा लगाया है इसमें टीन लगा दूंगी। अभी फ़िलहाल ऐसा ही है। और ये जो इसमें प्लांट लगाया हुआ था ना ताकि ये अच्छा दिखे, लेकिन ये इतना ज़्यादा हो गया था कि जंगल ही दिख रहा था। तो मैंने सब कुछ काट दिया है और नीचे भी बहुत सारे प्लांट मैंने काट दिए हैं, क्योंकि उस तरफ मैं ना वेजिटेबल लगाऊंगी। तो इसलिए थोड़ा बहुत साफ़ करी हूँ। और एक दिन थोड़ा सा कटिंग किया था और आज थोड़ा सा किया है। और संडे को देखती हूँ बाकी का क्लीन करके गोबर खाद वगैरह लाऊंगी और यहाँ पे ना कुछ वेजिस वगैरह लगाऊंगी। तो इस तरफ रहेगा इंडोर प्लांट वगैरह या फ्लावर प्लांट ये सब, और उस तरफ मैं ना थोड़ा सा वेजिटेबल लगाऊंगी। तो धूप अच्छे से निकल गई थी और कुछ दिन से ना घर में कपड़े टांगते टांगते ना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि इतनी बारिश हो रही थी, लगातार बारिश हो रही थी। तो हर रोज़ कपड़े धोकर ना घर में ही फैलाना पड़ता है। तो आज इतना अच्छा धूप निकला तो पहले मैंने सोचा कि कपड़े ही धो देती हूँ, अच्छे से धूप में सूख जाएगा तो बाद में मैं बाकी का काम करूँगी। तो जो प्लांट वगैरह मैंने कटिंग किया था तो ये सब कटिंग में झाड़ू लगा रही हूँ। तो सारा कुछ मैं इकट्ठा करके ना एक जगह में जमा करके रख दूँगी, ताकि ये जब सड़ेगा ना तो ये भी एक खाद ही बनेगा। तो जब भी आप प्लांट वगैरह का कटिंग करते हो तो ये सब जो निकलता है पत्ते वगैरह डाली वगैरह, तो ये फेंकना नहीं, एक जगह में ना इकट्ठा करके रख देना। तो इससे ना बहुत अच्छा खाद बनता है। उसी से आप फिर दूसरा प्लांट लगाओगे ना तो ये सब मिक्स करके मिट्टी के साथ मिक्स करके देना, तो अच्छे से प्लांट बहुत अच्छे ग्रो होता है। तो गार्डन में काम करते करते बहुत लेट हो गया था। कटिंग वगैरह दिखने में तो थोड़ा सा ही है, लेकिन करते करते बहुत टाइम लग गया है और लग गया था। फिर झाड़ू वगैरह लगाया चारों, और उसके बाद मैं घर में आ गई थी। तो मॉर्निंग में फटाफट नाश्ता वगैरह बनाया, बर्तन वगैरह धोने के बाद मैं बाहर चली गई थी। उसके बाद आने के बाद फटाफट से मैंने दोनों रूम को समेटा, क्लीन किया, किचन को क्लीन किया। उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाया घर को। फिर अभी आ गई हूँ मैं पोछा लगाने के लिए। और आज फ्राइडे है, फ्राइडे को बहुत ही जल्दबाजी रहती है और मॉर्निंग में मुझे याद ही नहीं था फ्राइडे है। तो फिर
जब मैंने प्लांटिंग काटना स्टार्ट किया ना तो उसके बाद ही पता चला कि आज फ्राइडे है और बच्चों का स्कूल भी आज नहीं था ना, तो इसीलिए इंडिपेंडेंट डे भी है आज। आज नहीं है, ये मैं वॉइस ओवर आज कर रही हूँ, लेकिन कल था 15 अगस्त, तो इसीलिए स्कूल भी नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि आज ही ये सब कटिंग करती हूँ, क्योंकि जब स्कूल रहता है फिर एक बार छोड़ने जाओ एक बार लाने जाओ, इसमें चला जाता है, घर का काम ही सिमट नहीं पाता है फटाफट से, तो इसीलिए मैं कटिंग वगैरह नहीं कर पाती हूँ। तो इसीलिए आज मैंने कटिंग किया, फिर पता चला कि आज फ्राइडे है, तो फटाफट से काम ख़त्म किया, 12 बजने ही वाले थे। फिर जोहर का नमाज़ अदा करने के बाद मैं कुरान तिलावत करने के बाद थोड़ा सा सो गई थी। तो आज बहुत दिन बाद थोड़ा सा सोई थी मैं, आँख लगा ही था, फिर 3 बज गया और मुझे याद आया कि ये स्कूल है जो मैं घर में पढ़ाती हूँ, तो फटाफट से उठी, बैनर वगैरह लगाया, रेडी होके बैठी रही, तो लेकिन कोई भी आए नहीं बच्चे। फिर एक स्टूडेंट का कॉल आया उसके मम्मी का कि स्कूल आज खुला है या नहीं, क्योंकि 15 अगस्त है ना। तो फिर मैंने जाके जो ग्रुप में मैसेज है व्हाट्सएप में, स्कूल की तरफ से आता है मैसेज, तो उसमें देखा कि आज स्कूल बंद रखने के लिए कहा है, तो फिर स्टूडेंट को मैंने लौटा दिया। तो पहले पता होता तो थोड़ी देर में सो लेती, लेकिन फटाफट से उठ गई थी। और यहाँ पे फिर मैंने कुछ भी वीडियो नहीं किया। शाम को मगरिब के बाद मैं आ गई थी किचन में, तो चीनी ख़त्म था, उसको रिफ़िल कर लिया। और यहाँ पे मैं केक बनाने वाली थी बच्चों के लिए। तो बहुत दिन हो गए केक वगैरह नहीं बनाए हैं, और आप लोगों का कमेंट आता है कि मैं कौन सा प्रीमिक्स यूज़ करती हूँ, तो ये प्रिंसटाइन का प्रीमिक्स है। तो ये 5 केजी का पैकेट में लाई थी, और ना इसको खोलने के बाद ना ये 1 साल तक रहता है। ऐसे एयर टाइट में डब्बे में रखी हूँ, लेकिन 1 साल से ज़्यादा रखना नहीं चाहिए। तो इसको 7-8 महीने हो गए हैं शायद, तो फटाफट से मैं इसको ना बना के ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा हो जाएगा तो इसका एक्सपायरी चला जाएगा और फिर ऐसे ही वेस्ट जाएगा। तो पहले मैंने सोचा था कि कप केक बनाती हूँ, फिर बच्चों ने कहा कि उनको हैप्पी बर्थडे वाला केक खाना है, लेकिन क्रीम तो नहीं है। बहुत दिन से मैं बेकिंग बंद करके रखी हूँ, केक का ऑर्डर वगैरह भी नहीं ले रही हूँ जब से यूट्यूब स्टार्ट किया है, ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है। अब तो बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, टाइम भी नहीं मिलता है। और बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि मैं फिर से बेकिंग स्टार्ट करूँ, ताकि आप लोगों को मेरा केक का रेसिपी और वीडियोस देखने को मिले। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने बंद ही रखा है, क्योंकि जो भी मैं कर रही हूँ वो उसी में मुझे टाइम नहीं मिलता है, खाने पीने का, सोने का। और फिर मैं बेकिंग अगर स्टार्ट कर दी ना, ऑर्डर कैसे आता है पता है आप लोगों को? अभी कॉल आएगा और बोलेंगे आधा घंटे में केक चाहिए, तो केक बेक होने में 40 मिनट लगता है। फिर उसको ठंडा करो, फिर उसके बाद क्रीम वगैरह बनाओ, फिर आइसिंग करो, तो कम से कम 3 घंटे तो लगते ही है एक केक बनाने में। और कस्टमर का कॉल आता है कि आधे घंटे में केक चाहिए, अभी के अभी चाहिए, या 1 घंटे में चाहिए, इस तरह से कॉल आता है। तो इतना हड़बड़ी होती है ना, अगर उनको मैं 2 घंटे या 2.5 घंटे 3 घंटे बोलती हूँ ना, वो 10 मिनट भी इंतज़ार नहीं करते हैं, कॉल पे कॉल करते ही जाते हैं। तो इसलिए ही मैंने फ़िलहाल बेकिंग बंद किया हुआ है। और जब भी मैं स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह, मुझे बेकिंग स्टार्ट करना है, लेकिन बच्चे भी थोड़ा सा बड़े हो जाए और उसके बाद मैं ना यूट्यूब से थोड़ा सा इनकम हो जाए मेरा, उसके बाद ना मैं एक बेकरी खोलना चाहती हूँ, होम बेकर ही, लेकिन मैं दुकान जाके कहीं दूसरी जगह जाके खोलना नहीं चाहती, घर में ही खोलना चाहती हूँ। और मैं तब ऑर्डर ना इतना हड़बड़ी ऑर्डर लूँगी ही नहीं, एक दिन पहले ही मैं ऑर्डर लूँगी, सब मैं बैनर बना के लगा दूँगी। और अभी फ़िलहाल ना ये सब करने का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बीच बीच में बनाऊंगी बच्चों के लिए, लेकिन मैं ऑर्डर अभी नहीं लूँगी फ़िलहाल। तो यहाँ पे मैंने प्रीमिक्स लिया है, मैदे से नहीं बनाया है, 2 कप मैंने प्रीमिक्स लिया है, और इसमें 2 टेबलस्पून मैंने कोको पाउडर ऐड किया है। तो आप चाहो तो जो
प्रीमिक्स है ना, चॉकलेट प्रीमिक्स भी मिलता है, लेकिन मैं चॉकलेट प्रीमिक्स नहीं लेती हूँ क्योंकि उसका प्राइस ज़्यादा होता है। तो इसी वेनिला प्रीमिक्स में 2 टेबलस्पून हो या जितना भी आपको चाहिए कोको पाउडर ऐड कर दोगे ना, तो उसी से चॉकलेट केक बन जाता है। तो ऐसे पैसे वेस्ट करने का क्या फ़ायदा। और यहाँ पे ऑयल भी मैंने 2 टेबलस्पून लिया है, क्योंकि 2 कप मैंने यहाँ पे प्रीमिक्स लिया है ना, तो सब कुछ मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। लेकिन मैं सब कुछ अंदाज़े से इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरी हैबिट हो गई है ना बनाते बनाते, इसलिए मैं अंदाज़े से ही डाल सकती हूँ। तो आप लोग मेज़रिंग कर लेना। यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी का एक केक टिन ले लिया है और इसको ऑयल से ग्रीस कर लिया है। तो ये देखिए थोड़ा सा शायद हवा लगा था इसके अंदर भी, पैकेट के अंदर भी, इसलिए थोड़ा सा गुठली सा बन गया है बैटर में। तो पानी का भी कोई ऐसा रेशियो नहीं होता है कि 1 कप पानी चाहिए 2 कप पानी चाहिए। आप ना मिक्स करते करते जब देखोगे कि रिबन कंसिस्टेंसी में बैटर बन गया है, तभी आपका केक रेडी हो जाएगा। तो थोड़ा सा डैप कर लिया है और ओवन को ना पहले से ही मैंने थोड़ा सा प्री हीट कर लिया था 5-10 मिनट के लिए। तो अभी मैं केक टिन को ओवन में डाल दूँगी और केक को बनने में 40 मिनट लगता है। नीचे का रॉड ऑन कर दिया है, 180 डिग्री में मैंने इसको लगा दिया है। तो आप लोगों को थंबनेल में दिख रहा होगा कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, लेकिन इस ब्लॉग के अंदर आप लोगों को ये बात कहीं भी नज़र नहीं आई और सुनाई नहीं दी। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, इसलिए मैंने कहा कि जब हम बिज़ी रहते हैं, देखिए कुछ ना कुछ काम में बिज़ी रहना चाहिए। तब काम में बिज़ी रहते हैं तो दूसरा कुछ उल्टा पल्टा ख्याल लाने का ना टाइम ही नहीं मिलता है आपको। तो खाली खाली जब बैठे रहोगे ना, तब ये सोच आता है, ये ख़्याल आता है, बुरा ख़्याल आता है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि खाली दिमाग बैठे बैठे दूसरों के बारे में बुरा सोचते रहते हैं कि फ़लाना का बुरा हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वो कैसे इतने अच्छे से रह रहा है, वो कैसे इस तरह से ज़िंदगी जी रहा है, हम क्यों नहीं जी रहे हैं। तो इस तरह के ख़यालात के बहुत सारे भी लोग होते हैं दुनिया में। तो जब हम बिज़ी होते हैं ना, तब हमें ना दूसरों के बारे में सोचने का हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। और इस तरह से ही जीना चाहिए। आप नमाज़ पढ़ो, तिलावत करो, अपना काम करो, रूटीन से चलो। फिर जो भी आप वर्क करते हो, आप अगर हाउसवाइफ हो तो अपना घर का जितना भी काम है वो शिद्दत से करो, अच्छे से बच्चों का देखभाल करो। अगर आप वर्किंग वोमेन हो, और जो भी वर्किंग वोमेन होते हैं ना, उनको ये सब घर के जो झमेले होते हैं पड़ोसी के या घर में जितने भी इन लॉज वगैरह होते हैं, उनसे थोड़ा सा कम ही पंगा पड़ता है, क्योंकि वो लोग बाहर काम करते हैं, मॉर्निंग में फटाफट घर का काम करके ऑफिस जाते हैं, फिर आने के बाद थक हार के फिर उनको कुकिंग करना होता है, फिर उनको थकान की वजह से नींद भी आती है। तो इस झंझट से वो लोग दूर ही रहते हैं। लेकिन हम जो हाउसवाइफ होती है, हमें ना ये सब झंझट में पड़ना पड़ता है कभी कभी। तो इसलिए मेरा मानना है कि हम इतना बिज़ी हो जाए ना कि इस झंझट से हम दूर रहे। और यहाँ पे केक बन गया है, बहुत ही सॉफ्ट बना था। और अमन देखिए, वो हैप्पी बर्थडे टू यू ऐसा करके काटा, फिर वो खा रहा था। तो यहाँ पे मैंने पीसेस बना लिया है, जेठानी लोगों को देने जाऊंगी अभी। और हसन पढ़ाई कर रहा है उनके घर ही, तो हसन को भी वहाँ पे ही दे दूंगी। आयशा का रख दूंगी अभी, क्योंकि वो भी पढ़ाई कर रही है, थोड़ी देर बाद खाएगी। और हस्बैंड के लिए भी मैं रख दूंगी, अगर वो आते हैं तो उनको दूंगी, क्योंकि केक तो तुरंत ही ख़राब नहीं होता है ना, 1-2 दिन रखा जा सकता है, तो रख दूंगी। और इन लॉस मतलब कि मेरे सास ससुर को मैं देने नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो तो अभी फ़िलहाल कुछ दिन 3-4 दिन पहले ही मुझसे उनका झगड़ा हुआ है। और अभी मैं उनको खाने के लिए देने जाऊंगी ना, तो वो बोलेंगे कि काला जादू करके लाई है, कुछ खिलाएगी और हमें मार देगी। तो इससे अच्छा है कि मैं उनकी बातें सुनने के लिए उनके पास ना ही जाओ तो बेहतर है। दूंगी तो भी बुरा, और नहीं दूंगी फिर भी बातें सुननी पड़ेगी, क्योंकि ये सबको दिया और हमें नहीं दिया ये बोलेंगे। तो बोलने दो, आई डोंट केयर। मैं तो आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।